हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1 विद इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम आपको अच्छे से बता दें कि आप ट्राइंगल चैप्टर कई सालों से पढ़ रहे हैं। आप लोअर क्लासेस में बड़े अच्छे से ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास 9th में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट। हर चैप्टर के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहते हैं, आप चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको तो सीखना पड़ेगा कंसेप्ट। तो आइए जरा देखते हैं हमारे पास यहां पर क्या है कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। देखिए, ट्राइंगल जो होते हैं हमारे पास वो पॉलीगन होते हैं, राइट। पॉलीगन होते हैं 3 साइड वाले, यानी वो वाले पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड होंगी, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो डेफिनेशन है, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 एज, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स। क्लियर? यानी आपके पास एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड होनी चाहिए, 3 एंगल होने चाहिए और 3 वर्टेक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइड क्या है, वर्टेक्स क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, ये हमारे पास है एज, इसको हम कहते हैं एज। इसको आप एज कहिए या फिर साइड कहिए। क्लियर? ये हमारे पास था 3 एज, यानी एस ट्राइंगल किसको कह रहे हैं हम? पॉलीगन को कह रहे हैं जिसके अंदर कितनी एज है? 3 एज। तो आप देख सकते हैं एक एज इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये हमारे पास है एज, यानी साइड्स। साइड को एज कह लीजिए या फिर आपकी मर्जी है, आप साइड ही कहें। क्लियर? दूसरा 3 वर्टिसेस। तो बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है एज क्या है, वर्टेक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी, इनको कहते हैं हम वर्टेक्स, यानी वर्टिसेस। देयर आर 3 वर्टिसेस। तो आप यहां देख रहे हैं 3 वर्टेक्स है इसके अंदर। और फिर कहता है 3 एंगल्स। यस, इसके अंदर आपको 3 एंगल भी दिख रहे हैं। आप देखिए यहां पर, देखिए एक एंगल बी, एक एंगल ए और एक एंगल सी। तो हमारे पास कुल 3 एंगल है। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। क्लियर? तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। ट्राइंगल में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। आपको हमने 2 ट्राइंगल दे दी, अब आपको यह जज करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखिए, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए कि भाई कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंट कहते किसे हैं। क्लियर? तो देखिए, डेफिनेशन है, व्हेन 2 पॉलीगन और ट्रायंगल्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट और एनी फिगर whose शेप एंड साइज बोथ आर सेम। तो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी पॉलीगन जिसकी शेप सेम हो, साइड सेम हो और उनकी शक्ल भी सेम हो। ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ट्रायंगल एक ही हैं, ये बस उल्टे लिखे है ना, ये ऐसे है वो ऐसे है। तो हम क्या कह रहे हैं? व्हेन 2 पॉलीगन और ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट whose शेप एंड साइज बोथ सेम। इसका मतलब समझिए कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका नाम भी रख देते हैं ऐसे पी क्यू आर। अब देखने में आपको ये उल्टे लग रहे होंगे, डिफरेंट लग रहे होंगे, नाम इनका डिफरेंट है, लेकिन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। भाई, अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? हमने डेफिनेशन दी है कि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है। अच्छा, ये हम जो एक बार 1 डैश लगाइए, 2 डैश लगाइए, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वलिटी का। ये बता रहा है कि ये वाली साइड जो है, यानी ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। और अगर मैं 3 डंडियां अब यहां लगा दूं और 3 डंडियां यहां लगा दूं ऐसे ही, तो इसका मतलब है बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो हमने क्या कहा? वो पॉलीगन जिनकी शेप साइज एक से हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है? इनकी देखो साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, शेप भी इक्वल है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
अब कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं कि हम किस बेस पर ये क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पर हम ये बता पा रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। 8th में आपने अच्छे से पढ़ा है वैसे, लेकिन फिर भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे आज आपको क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया क्या है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेस पे आप ये बता पाते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें ब्रैकेट में लिखना होता है y, तो y का जवाब आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास y का जवाब है तभी तो आपको कोई कहेगा ना कि आप हैं इंटेलिजेंट। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SAS। देखो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि भाई दो S के बीच में एक है, A है। दो S के बीच में क्या है? एक A है, राइट। तो देखिए जरा फिर से बताता हूं, दो S के बीच में एक A है, तो और नाम रख दिया SAS कॉन्ग्रुएंस, यानी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनकी दो साइड के बीच में एक एंगल अगर इक्वल आ जाए, राइट। डेफिनेशन है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। तो देखो यहां SAS से पता चल रहा है ना, दो साइड और एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू अदर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच में एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच में एंगल अगर इक्वल हैं तो हम उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो जरा इसमें देखिए, एग्जांपल से समझे आप। मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और इस ट्रायंगल का नाम है PQR। आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, XYZ, ABCDB, जो भी मन करे आपका रख सकते हैं। क्लियर? तो यहां देखो, मैं अगर ये कह दूं, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि मैं ये कह दूं कि भाई AB जो है, AB और इधर हमारे पास PR, AB किसके इक्वल है? PR के। क्लियर? दूसरी तरफ मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास AC PQ के इक्वल है, AC PQ के इक्वल है, राइट। और तीसरा इनके बीच का एंगल, देखो ये एंगल है इनके बीच में, यहां पर ये एंगल है, राइट। साइड साइड और बीच में क्या है? एंगल। साइड साइड और बीच में एंगल, साइड साइड और बीच में एंगल। और एंगल का नाम अगर हम कह दें कि भाई यहां A इक्वल टू और यहां पर एंगल P, तो ये हमारे पास क्या बन गया? देखो साइड एंगल साइड, तो जहां पर साइड एंगल साइड, ध्यान रखना है दो साइड के बीच में एक एंगल अगर आ जाता है और दो ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट। बाय किस क्राइटेरिया के? SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है ASA। ASA यानी नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल रहा है भाई मुझे, तो ये ASA यानी A एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल के बीच में एक क्या नहीं चाहिए? साइड। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है ABC और ये है आपका PQR। क्लियर? अभी हमें पता नहीं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, राइट, बट हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं भाई ये इसके इक्वल है, किसके? इसके, यानी हम कह रहे हैं AB इक्वल टू PR, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं भाई? एक एंगल ये एंगल कितना है भाई हमारा? P, और एक एंगल इधर A, यानी एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के। और इधर एंगल R, इधर एंगल B, तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल R के। तो एंगल और S दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहां से देखेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो चलेगा, लेकिन यहां ध्यान देना है कि क्या वास्तव में ऐसा बन रहा है? एक एंगल फिर साइड और एक एंगल, एक एंगल साइड और फिर एंगल। यस, ASA एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया फिट बैठ गया?
ASA, यानी एंगल, साइड एंगल between two triangles are equal. That's why these two triangles are congruent by ASA criteria. क्लियर? तो चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए हमारे पास है AAS, यानी दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल यानी एक एंगल, दूसरा एंगल और दूसरी तीसरी साइड, यानी दो एंगल होने चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एस बीच में हो या दाएं हो या बाएं, है ना। यहां तो दिख रहा है कि भाई दो है, ए है और फिर एक एस है। अगर हम ये कहें कि देखो भाई एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा और साइड ये वाली, यानी एक एंगल ये है और एक एंगल ये है और साइड ये वाली, देख रहे हो आप। तो ए ए एस बन रहा है, ए ए एस बन रहा है। तो हम नाम रख दें इनका ए बी सी और इसका रख देते हैं एक्स वाई जेड। तो अब आप यहां देखिए जरा क्या क्या इक्वल है आपके भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड और एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई और तीसरी साइड हमारी इक्वल है एक्स वाई इज इक्वल टू इधर ए सी। तो वी विल से दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent by AAS क्राइटेरिया। क्लियर है? तो चलिए एक और देखते हैं। एक और क्राइटेरिया हमारे पास होता है SSS, यानी तीनों साइड इक्वल हों, दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, congruent। नाम रख लो भाई, फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, ABC और ये ट्रायंगल है आपकी PQR, राइट। अब देखिए अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, राइट। देखिए ये जो तीन तीन डंडी लगा रहा हूं, दो डंडी लगा रहा हूं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करता है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। और जब तीनों साइड आपस में इक्वल इक्वल आ रही हैं तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SSS congruency। यस, इट मींस these two triangles are congruent। क्यों congruent हैं? बिकॉज इनकी तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं बाय SSS क्राइटेरिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पांचवा हमारे पास क्राइटेरिया होता है AAA, यानी एंगल एंगल एंगल। तो यहां हमारे पास एंगल एंगल यानी तीन एंगल अगर इक्वल हो जाएं, दो ट्रायंगल के अंदर अगर तीन एंगल इक्वल हो जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, AAA क्राइटेरिया से। देखिए ये एंगल है हमारा, ये हमारा, ये हमारा, राइट, ये ABC और ये एंगल जो है PQR, ट्रायंगल के अंदर एंगल P के इक्वल है ये वाला, राइट। और C एंगल जो है वो Q के इक्वल है और ये R जो है R 1 2 3, ठीक है, R जो है वो किसके इक्वल है, B एंगल के इक्वल है, राइट। तो हमने यहां क्या देखा इस एग्जांपल में कि भाई एंगल एंगल इक्वल हो रहे हैं यहां, तो यानी तीन एंगल बिटवीन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास RHS। RHS ये एकदम डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। RHS, अब यहां R का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि R रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखिए R मतलब है हमारे पास राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब सब जानते हो आप क्या होता है भाई, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी दो ट्रायंगल के बीच में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले तो देखो आप इन दो ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारा कितना है भाई, देखो यहां 90 है, यहां 90 है, हम क्या कहेंगे भाई, एंगल A इक्वल टू एंगल, अच्छा दोनों ही A रख दिए हमने, कोई बात नहीं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं P, इसको Q और इसको R। तो एंगल P के इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, 90 है जी। क्लियर? दूसरा है RHS में H।
H4 हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस किसको कहते हैं भाई? जो राइट एंगल के सामने होता है, देखो ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इधर इसके अपोजिट कौन सी है? ये वाली, ये इसका हाइपोटेनियस है। अगर ये साइड यानी BC, BC, BC जो है अगर RQ के इक्वल हो जाए, BC RQ के इक्वल है, तो हम यहां लिख देंगे भाई BC इक्वल टू RQ। तो हो गया हमारे पास RH और बच गया एक S। अब ये एक साइड कोई सी भी हो सकती है, ये एक साइड कोई सी भी हो सकती है, ये AC भी हो सकती है, AB भी हो सकती है, इधर हमारे पास PQ भी हो सकती है और PR भी हो सकती है। तो मान लेते हैं भाई AB है इधर, और इधर हमारे पास मान लेते हैं RP है। तो हमारे पास तीसरी साइड क्या हो गई? AB और दूसरी तरफ यहां पर PR। तो बहुत आसान है RHS। बस आपको क्या करना है, जब देखें आप भाई दो ट्राइंगल हैं और इन दो ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 है, तो तुरंत कार्यवाही करें, देखो क्या हाइपोटेनस इक्वल है। अगर हाइपोटेनस इक्वल है फिर तीसरी बात चेक कर लें, क्या क्या साइड चेक इक्वल है? यस, अरे भाई साइड भी इक्वल है, और अगर साइड भी इक्वल है तो इसका मतलब यहां पर RHS क्राइटेरिया लगेगा। तो आप लगा दीजिए उसमें RS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया, और RHS क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कोंग्रुएंट। ध्यान रखिए ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9 में सीखना चाहते हैं। क्लास 9 ज्योमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए बेसिक कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर बेस अच्छा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ज्योमेट्री हो आपको बहुत आसान लगेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पर क्राइटेरियाज कॉन्ग्रुएंसी के हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए, कुछ रिजल्ट्स पता होना चाहिए। क्लियर? अब होता है कि हम क्वेश्चन करने लगते हैं और हमें प्रॉपर्टीज आती नहीं है, हमें थ्योरम्स पता नहीं है। तो देखिए एक्सरसाइज करने से पहले ना आप थ्योरम्स को, प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लो पहले। जब आपको लगे ना कि जो मुझे लर्न हो गई है, देन स्टार्ट एक्सरसाइज। ठीक है? तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है और उसके अपोजिट एंगल है तो वो भी इक्वल होंगे। आइए इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, नाम है PQR। दूसरी ओर एक और ट्राइंगल है मेरे पास, लेट्स से ये भी मेरे पास एक ट्राइंगल है XYZ। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास अपोजिट साइड इक्वल हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मान लीजिए यहां पर आपके पास PR इक्वल है किसके? XZ के। PR किसके इक्वल है? XZ के। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाले एंगल इनके अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल क्या है भाई? Q, और इसके अपोजिट एंगल क्या है? Y। तो ये जो एंगल है ना वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो बोलता है वो ये बोल रहा है कि भाई अगर PR जो है वो XZ के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, तो PR के अपोजिट Q हो गया भाई, तो एंगल Q हो गया। और यहां पर देखिए XZ के अपोजिट क्या है? एंगल Y, तो एंगल Y के इक्वल होगा, यानी Q इक्वल टू होगा Y के। इसका मतलब है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब जरा देखते हैं सेकंड अगर हम देखें तो ये हमारे पास है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। अभी हमने बताया था आपको कि जब साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अब हम बता रहे हैं आपको अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। आइए जरा देखते हैं। हमारे पास है दो ट्रायंगल, लेट से हमारे पास है ट्रायंगल एक जिसका नाम है ABC, और एक और ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है PQR। राइट? और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर ना ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है,
यानी एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। और अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड, तो देखो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, और इस आर के अपोजिट कौन सी है, ये वाली है, यानी पी क्यू। तो इसका मतलब हमारे पास AC जो है वो PQ के इक्वल होगा। रिजल्ट याद हो गया, सिंपल है। अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर? तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड आर इक्वल। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जहां पर साइड्स अनइक्वल हैं, क्लियर, आपके पास दो ट्रायंगल हैं उनमें साइड्स अनइक्वल्स हैं। लेट्स से हम एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, नाम है, थोड़ा साफ सा बनाते हैं, थोड़ा अलग सा, हाँ जी, ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम है ABC, और एक और ट्रायंगल है, ठीक है। टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो एक ही ट्रायंगल है, दूसरे की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये कहता है अगर इसकी जो साइड्स हैं, टू साइड्स आर अनइक्वल, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर साइड आर लार्जर होगा, यहां पर आएगा लार्जर, ठीक है। यस, लार्जर साइड के अपोजिट एंगल जो होता है ना वो भी बड़ा ही होता है, ध्यान रखिए, यानी बड़ा ही रहेगा, लार्जर ही रहेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये AC जो है, देखो ये AC है और ये AB है ना, AB, AC जो है किससे बड़ी है भाई, हमें पता है क्योंकि हमने बनाई है भाई, इसलिए हमें पता भी है कि AB से बड़ी है AC। और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो AC ये है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। तो AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B। तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास छोटी क्या है, AB, और AB ये है, तो AB के अपोजिट कौन सा है भाई, ये देखो है ना अपोजिट, तो छोटी साइड के अपोजिट छोटा होगा, तो AP के अपोजिट क्या है, C। क्लियर? बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल, छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल। क्लियर? तो चलिए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रिजल्ट, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, भाई, नाम है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, यानी इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड अगर हम ले लें और उसका टोटल कर दें तो तीसरी साइड से ज्यादा होगा। अगर मैं कह दूं भाई ये मेरे पास है 1 2, ये मेरे पास 3 और ये 4, ऐसा कुछ हो, तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी दो को टोटल करता हूं तो तीसरी से ज्यादा आ रहा है ना। यस, तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है और उसके दो साइड को अगर हम टोटल करें तो तीसरी साइड से ऑलवेज ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या फिर AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या फिर BC प्लस AB, BC प्लस AB नहीं, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। क्लियर? तो सिंपल है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर हो गई? तो चले अब आगे चलते हैं, आगे आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हो जाती है एक्सरसाइज यहां पर शुरू। तो सबसे पहले आपने अच्छे से प्रॉपर्टीज याद करनी है, अच्छे से डेफिनेशन से याद करनी है, और फिर हो जाइए आप अपना कॉपी पेन लीजिए और एक्सरसाइज में आ जाइए।